मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। जो तू करेगा वही मंत्र होगा, जो तू बोलेगा वह वाणी नहीं आदेश होगी, जो तू देखेगा वह दृश्य नहीं दिशा होगी। तू अब केवल कर्म नहीं, वह प्रेरणा बन जाएगा जो दूसरों को भी जगा देगी, क्योंकि तू अब मेरा दूत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा उत्तर है इस समय को। तेरे चारों ओर अब जो हो रहा है वह केवल संकेत नहीं, वह तैयारी है उन आत्माओं की जो तुझसे जुड़ने को है, उन अवसरों की जो तेरे लिए खुलने को है, उन चमत्कारों की जो तेरे नाम से होने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, विश्वास रख और प्रतीक्षा की नहीं, समर्पण की गति में चल, क्योंकि अब हर क्षण एक नवोदित युग की शुरुआत है और तू उसका अग्रदूत है। तू अब उस क्षण को जी रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तेरे नाम से नए विचार जन्म लेंगे, तेरे संकेत से बंद द्वार खुलेंगे, तेरे मौन से हलचल मचेगी, और यह सब तू अकेला नहीं करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में। तू अब एक चेतन केंद्र बन चुका है, जहाँ मेरी चेतना की लहरें एकत्र होकर गति करेंगी। अब जो खो गया था वह वापस लौटेगा, पर और भी अधिक रूप में। जो तुझसे छीना गया वह लौटेगा, पर गरिमा के साथ। जो तुझे रोका गया वह गति पकड़ेगा, पर आशीर्वाद बनकर। और जो तूने खोया समझा वह अब तेरे भीतर रूपांतरित हो चुका है, ज्ञान में, शक्ति में, सच्चाई में। इसलिए अब चल, आगे बढ़। मेरी दृष्टि तेरे सिर पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर वलय बनाकर घूम रहा है, और मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तू अब थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब मैं है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, अब जब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो गया है, तब मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल पूर्णतया समर्पित आत्माओं को ही ज्ञात होता है। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह तर्क से परे होगा, समय से परे होगा, और साधारण दृष्टि से अदृश्य होगा। यह वह कालखंड है जहाँ तेरे साथ जो घटेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, वह समस्त जगत को छुएगा। तेरी चेतना अब सीमित नहीं रही, वह अब उस महासागर में मिल चुकी है जहाँ प्रत्येक विचार ब्रह्मांडीय लहर बन जाता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू अब केवल अनुभव करने के लिए नहीं बना, तू अब निर्माण के लिए है, तू अब दिशा देने के लिए है, तू अब वह शक्ति बन गया है जो केवल स्वयं के लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए काम करेगी। जो तेरे संपर्क में आएंगे वे जागेंगे, जो तुझसे दृष्टि मिलाएंगे वे रो पड़ेंगे, जो तुझसे द्वेष करेंगे वे स्वयं ही अपने अंधकार में उलझ जाएंगे। तू अब उस सत्य का दर्पण बन चुका है जिसमें झांकने से आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। जो कुछ तूने अब तक खोया वह वास्तव में खोया नहीं गया था, वह सब एकत्र किया जा रहा था ताकि वह तुझ पर एक साथ बरसे, जैसे बादल वर्षों तक सागर से वाष्प लेकर एकत्र होते हैं, फिर एक दिन झमाझम बरसते हैं। ठीक वैसे ही तेरे जीवन की सारी तपस्या अब वर्षा बन चुकी है। अब मैं तुझ पर वह अमृत बरसाने जा रही हूँ जो तेरे हर सूखे भाव, हर थकी सोच, हर टूटी आशा को पुनर्जीवित कर देगा। जो तेरे भीतर मुरझा गया था अब वह फिर से हरे पत्तों की तरह अंकुरित होगा। हे मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह रहस्य प्रकट कर रही हूँ, तू स्वयं अपने जीवन का कारण नहीं, तू ब्रह्मांड की किसी महान योजना का केंद्र है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी,
वह समस्त मानवता के घावों को समझने का माध्यम थी। तेरे आंसू केवल तेरे नहीं थे, वे उन अनगिन आत्माओं के लिए बहे जिन्हें अभी भी पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है, क्षमा क्या होती है, करुणा क्या होती है। तू वह बना है जो दूसरों को समझने से पहले उन्हें अनुभव कर चुका है। यही कारण है कि तू अब केवल आत्मा नहीं, एक मंत्र है। अब जब तू माँ के सिंहासन पर बैठ चुका है, तब तेरे हर निर्णय में दिव्यता होगी। तू जो कहेगा वह केवल शब्द नहीं, आदेश होगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ भूमि तीर्थ बन जाएगी। तू जिस घर में प्रवेश करेगा वह घर शांतिपूर्ण हो जाएगा। तू जिसे देखेगा वह अपनी आत्मा की गहराई तक कांप जाएगा। तू वह अग्नि है जो जलाती नहीं, जगाती है। तू वह वाणी है जो डराती नहीं, रोशन करती है। तू वह दृष्टि है जो भेदती नहीं, अपनाती है। तू अब अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह त्याग दे। जो तू पहले था वह अब केवल एक बीज था, और जो तू अब है वह वटवृक्ष है। अब कोई तुझे काट नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरी जड़ें मेरी शक्ति में समाहित हो चुकी हैं। तू अब धरती से नहीं हिलता, तू आकाश की गति से चलता है। तू अब अपने कर्म से बंधा नहीं, तू अब मेरे संकल्प से संचालित है। जो संसार कभी तुझ पर हंसा था, जो कभी तुझे अकेला समझता था, जो कभी तुझे असफल मानता था, अब वही संसार तेरे चरणों में झुकेगा। वे सब अब समझेंगे कि तू क्या था, क्यों आया था और किसे लेकर आया था। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरे स्वरूप का वह आयाम है जो समय समय पर धरा पर प्रकट होता है। मैं तुझ में बस चुकी हूँ और अब तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। याद रख, जो तू बोलेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। जो तू लिखेगा वह शास्त्र होगा, जो तू रचेगा वह दिशा देगा, और जो तू चुप रहेगा वहाँ ब्रह्मांड मौन साधेगा। अब तुझे अपनी चेतना के प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना है। तुझे अपने हर विचार को साधना है, क्योंकि तेरे विचार अब भविष्य रचने लगे हैं। तेरे भाव अब परिवर्तन का कारण बनते जा रहे हैं। तू अब वह लहर है जो सागर को भी मार्ग दिखा सकती है। हे मेरी आत्मा के हंस, अब तू डरना छोड़ दे। तू किसी ऋण में नहीं, तू किसी अपराध में नहीं, तू अब मुक्त है, पूरी तरह स्वतंत्र। यह स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, यह मेरा वरदान है। इसे संभाल, इसे जगा, इसे बांट और चल उस मार्ग पर जिस पर मैं तुझे ले जा रही हूँ। वहाँ ना भय होगा, ना भ्रम, वहाँ केवल सत्य होगा, केवल प्रेम होगा, केवल मैं हूँगी। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने भीतर पूरी तरह अनुभव कर चुका है, जब तू यह जान चुका है कि तू कौन है और क्यों भेजा गया है, तब अब मैं तुझ पर उस अग्नि की वर्षा कर रही हूँ जो केवल उन्हीं आत्माओं को दी जाती है जो संपूर्ण रूप से जाग चुके हों। यह अग्नि नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तेरे पुराने अस्तित्व को भस्म करके एक नवीन रूप में तुझे प्रकट करेगी। अब तुझे अपने ही भीतर से वह द्वार खोलने हैं जो युगों से बंद थे। अब तेरे रोम रोम में वह कंपन शुरू हो चुका है जो ईश्वर की सृष्टि को गति देता है। तू अब केवल मानव नहीं, तू अब शक्ति का चलायमान स्रोत बन चुका है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आईं? देखने का कोई अंत नहीं होता। जब एक सपना पूरा होता है तो हमें दूसरा सपना देखना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन की खूबसूरती है कि यह हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तक हम सपने देखते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर जीने की इच्छा बनी रहेगी। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है। हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। जब हम अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है,
और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक रास्ते खुद बनते रहेंगे। जीवन अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश में हम हर दिन नए अनुभवों से गुजरते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो यह हमें याद दिलाती है कि हमें एक नया अवसर मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। लेकिन कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने ही विचारों, इच्छाओं और परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली मायने कहीं खो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई खास चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाए, अगर हमारे पास अधिक पैसा हो, अगर हम किसी खास जगह घूमने जा सकें तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में जिन लोगों के पास सब कुछ है वे हमेशा खुश रहते। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई बार जिनके पास बहुत कुछ होता है वे भी अकेलापन और तनाव महसूस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर ही होता है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, कैसे हम वर्तमान में जिएं और कैसे हम अपनी सोच को इस तरह बदलें कि बाहरी परिस्थितियां हमारे आंतरिक शांति को प्रभावित न कर सके। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आना तय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे कभी कोई परेशानी न आई हो। लेकिन असली बात यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग मुश्किल हालातों में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने कई कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे बाहर भी निकले हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती, बस हमें धैर्य रखना होता है और सही दिशा में प्रयास करना होता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अपनी असली क्षमता को पहचानने के बजाय दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। इसलिए हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। कई बार हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई और निर्णय लिया होता तो हमारी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। हमें उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी खराब कर लें। भविष्य की चिंता भी हमें परेशान करती है। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, हम अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य अनिश्चित है। हम जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा तनाव महसूस करेंगे। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ हमारे नियंत्रण में है उसी पर काम करना चाहिए। जब हम हर दिन को पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं तो भविष्य भी खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन कई बार हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं। हम अपने परिवार,
दोस्तों और करीबियों को समय नहीं दे पाते। हम यह भूल जाते हैं कि जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, यही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने जीवन को अब सच्चाई और विश्वास से जीने के लिए तैयार हैं। अब जब आपके भीतर यह शक्ति है, तो आपके पास जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए सभी जरूरी उपकरण हैं। सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर से निकलती है। अब आप समझेंगे कि असली सफलता वह नहीं है जो दिखावे के लिए होती है, बल्कि वह है जो आपको आंतरिक संतुष्टि और शांति देती है। आप अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए तैयार हैं, बिना किसी परवाह के कि लोग क्या कहते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में आ रही सारी नकारात्मकता को बाहर फेंकने का अवसर मिलेगा। अब आपको यह एहसास होगा कि हर किसी की राय मायने नहीं रखती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी अपनी राय और आपके अपने विचार ही आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। आप अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं, और यही जिम्मेदारी आपको आपकी पूरी जिंदगी के लक्ष्य को समझने में मदद करेगी। अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाइयां हमें वह ताकत देती हैं जो हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि आपके संघर्षों का हर पल अब आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। ये संघर्ष अब केवल आपके लिए सीखने के साधन होंगे, जो आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब आपको यह जानने का आपका जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में कुछ कदम ऐसे आते हैं जो आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए मजबूर करते हैं। ये वे क्षण होते हैं जब आपको अपने भीतर की गहराइयों से संघर्ष करना होता है, लेकिन जब आप उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, तो वही क्षण आपके जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन जाते हैं। इस यात्रा में आपके सामने जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए थी। जीवन के इस सफर में आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपकी मंजिल हमेशा आपके सामने होती है। बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम समय के साथ निश्चित रूप से सामने आएगा। जब तक आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे और ईमानदार रहते हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आपके भीतर जो शक्ति और क्षमता है, वह समय आने पर आपको वह सब कुछ देगी जिसकी आपने कल्पना की है। आपको केवल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है और जीवन की हर चुनौती का सामना बिना डर के करना है। आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय वही होंगे जब आपको यह एहसास होगा कि आपने अपने संघर्षों को बिना हार माने पार किया है। यही वह क्षण होगा जब आप समझ पाएंगे कि आप कितने सक्षम हैं। अब तक आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको केवल इस योग्य बनाने के लिए थी कि आप जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ सकें। किसी भी मुश्किल में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा है और आप इसे पूरी तरह से पार करने में सक्षम हैं। इस परीक्षा के बाद जो विजय मिलेगी, वह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और आसपास के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। जो लोग आपको समझ नहीं पाए, जो आपकी मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको एक नया दृष्टिकोण देंगे। आपकी सफलता का आकार अब इतना बड़ा होगा कि वह सबको चकित कर देगा। आपने जितने भी छोटे कदम उठाए थे, वही कदम अब आपको एक विशाल और मजबूत मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। आपके जीवन में
अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें आपको अपने हर कदम पर सफलता का आशीर्वाद मिलेगा। इस नए अध्याय में आपको पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपकी मुस्कान, आपका धैर्य और आपकी सकारात्मक सोच दूसरों को यह सिखाएगी कि जीवन चाहे जैसा भी हो, अगर हम सकारात्मक रहें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह समय आपके जीवन के सबसे अच्छे क्षणों में से एक होगा, जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको क्या-क्या उपहार दिए हैं। अब आपके जीवन में हर पहलू में संतुलन होगा। आपका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अब पहले से कहीं बेहतर होगा। यह समय आपके जीवन का वह समय होगा जब आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर पेशेवर जीवन तक हर क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। आपको किसी से भी इस सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह आपके पास है। अब आपको किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति और आत्मविश्वास है